हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज फिजिक्स चैप्टर 1 जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन के 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव करने वाला है जो सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में टकराएगा। इससे पहले का लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिए, नहीं देखे है तो। चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण निर्धारित होता है। एक का सही ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण है। दो का सही ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थिर वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है या तो समतल अथवा उत्तल। तीन का सही ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। चार का सही ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है, हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है प्रकाश की किरणें। छठा क्वेश्चन है कि तेल लगा कागज होता है, तेल लगा कागज पारभासी होता है। 6 का सही ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। 8 का सही ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। प्रकाश का अपवर्तन के भी 2 नियम है। आठवां क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। 8 का सही ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। 9वां क्वेश्चन है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज होगा अभिसारी ही होगा। 9 का बी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है कि किसी समतल दर्पण द्वारा अपवर्तन होता है। किसी समतल दर्पण द्वारा अपवर्तन होता है +1। 10 का सही ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है कि किरणों के समूह को कहते हैं। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। इसका सही ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। यह भी दोनों कहते हैं। 13वां क्वेश्चन है कि सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज निम्न से कौन है। सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज समांतर प्रकाश पुंज है। 13 का बी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है कि काल्पनिक आवासीय प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। 15 का ए नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। हजामत के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 16 का सही ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है कि सर्च का परावर्तक सतह होता है। सर्च का परावर्तक सतह अवतल होता है। 17 का बी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है कि दंत विशेष किस दर्पण का उपयोग महीजियों का दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने में करता है। महीजियों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में देखा जाता है। 18 का बी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है कि निम्न से कौन दर्पण निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो एक सिंपल फॉर्मूला है F बराबर R/2। F निकालना है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या दिया है, फोकस दूरी निकालना है। फोकस दूरी निकालना है, वक्रता त्रिज्या दिया है तो इसका F बराबर 32/2 तो 16, इसका +16 सेंटीमीटर। इसका सही ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा क्योंकि उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण रहता है तो इसका -16 सेंटीमीटर देते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है।
इसके बाद 21वां क्वेश्चन, किस दर्पण का उपयोग पार्श्व दर्पण के उपयोग में किया जाता है? मतलब साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 21 का सही ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है कि नई घातीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है। 22 का सही ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ा चुका है। आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका है, खाली आपको रिवीजन करा रहे हैं। चलते हैं आगे। तो इसमें क्वेश्चन है कि निम्न से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। 24वां क्वेश्चन है किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण के इनमें से कौन है? कार के अग्रदीप में प्रयुक्त अवतल दर्पण है। 24 का सही ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। सुपर फास्ट रिवीजन का आ रहा है। 25वां क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। 26वां क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है? दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण उपयुक्त है। चिकित्सा के रूप में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हजामती के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके बाद है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। 21 का बी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। तो 21वां क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर गोलीय दर्पण कैसा है? प्लस 20 सेंटीमीटर वह गोलीय दर्पण कैसा है? जिसमें प्लस लगा हुआ हो वो समझ जाना कि उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो प्लस मतलब धनात्मक हुआ तो उत्तल दर्पण इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो 21 का ए नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन है किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों के परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। तीनों के परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक मानी जाती है। 37वां क्वेश्चन है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। यहाँ एफ बराबर 20 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पूछ रहा है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो एक आप फॉर्मूला पढ़े होंगे R बराबर 2F पढ़े होंगे। तो R मतलब हुआ वक्रता त्रिज्या 2 गुने फोकस कितना सेंटीमीटर है? 20 सेंटीमीटर। तो R बराबर 40 सेंटीमीटर। प्लस में होगा कि माइनस में? माइनस में होगा क्योंकि अवतल दर्पण है। यहाँ अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो यहाँ सॉरी मिस्टेक हो गया यहाँ। सॉरी यहाँ होगा F बराबर R/2। F बराबर फोकस दूरी दिया है 20 सेंटीमीटर और R/2। तो इसको गुना करेंगे तो R बराबर 2 गुने 20 हो जाएगा। तो इसका 40 होगा सही ऑप्शन। अवतल दर्पण की वक्रता दीजिए। यहाँ 40 सेंटीमीटर दिया, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसमें माइनस का चिन्ह वाला नहीं दिया है तो यही ऑप्शन है। यह सही 37 का सी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन है कि आँख नाक गला के चिकित्सा द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला दर्पण है।
आँख नाक गला की चिकित्सा में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 38 का बी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। 42 क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है। अवतल दर्पण एक अभिसारी दर्पण है। 42 का बी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है। 43वां क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है। उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण है और अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण है। 43 का ए नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन है कि प्रकाश किसका रूप है। प्रकाश ऊर्जा का रूप है। 44 का बी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन है कि जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे कहते हैं। जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे परिप वस्तुएं कहलाते हैं और जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता है उसे अदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। 47 का सही ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप आज का क्लास कैसा लगा। मिलते हैं अगले क्लास में। टेक केयर एंड बाय।